आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है हैज़ बीन को लेकर। जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन हो गया, विल हैव बीन हो गया। बड़े कंफ्यूज करते हैं, हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग जो है ना, इनके इस्तेमाल ही इतने सारे हैं। तो उनमें से ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है, उस कॉन्सेप्ट को समझें। यहाँ पर देखिए इट हैज़ बीन, यानी कि इट के साथ, किसके साथ? इट के साथ हैज़ बीन का यूज़, इट के साथ हैड बीन का यूज़, इट के साथ विल हैव बीन का यूज़। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टेंस तो आपने सीखे ही होंगे। तो बेसिक जो नॉलेज है वो आपकी क्लियर होगी कि कौन सा टेंस है। समय हो गया है या हो चुका है, यानी कि इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। हैव का यूज़ तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, हैव का नहीं करते हैं, इसलिए हैव की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो समय हो गया है या हो चुका है, ठीक है। समय हो गया था या हो चुका था पास्ट में, तो इट हैड बीन आ जाएगा। इट विल हैव बीन, समय हो गया होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सीखेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समय, एक चीज़ कॉमन है ना, समय, समय और समय, यानी कि टाइम की यहाँ पर बात की गई है। किसकी? टाइम की। कहीं ना कहीं आपको टाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ नज़र आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक महीना हो गया है, तो एक महीना समय है, और हो गया है, हो गया है तो इट हैज़ बीन, हो गया है। ये जो हो है ना, हो यानी बी का मतलब क्या होता है? होना, ठीक है। अब यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म दे रखी है बीन, तो बीन का मतलब भी तो होना होगा। अगर हैज़, हैव, हैड होगा ना, तो उसके बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म आ गई ना, बीन यहाँ पर। तो ये हो का सेंस बीन दे रहा है यहाँ पर। इट हैज़ बीन कितना? एक महीना, अ मंथ, यानी कि एक महीना हो गया है। किसी को किसी की काम की बात चल रही है, तो आपने बोला कि एक महीना हो गया है उस काम को करते करते, तो इट हैज़ बीन अ मंथ। चलिए, मुझे एक महीना हो गया है। अब यहाँ पर एक महीना हो गया, किससे हो गया है? उसे हो गया है, ठीक है। तो हम मी, अस, हिम, हर, हिज, इनका यूज़ कर लेंगे टू के बाद में। हमको टू लगाकर ये मी, अस यानी किसे, उसे, तुम्हें, इस तरीके से। तो मुझे हो गया है यहाँ पर, किसे हो गया? मुझे एक महीना हो गया है। तो हो गया है यानी कि इट हैज़ बीन, कितना? समय प्लस समय आएगा ना, तो एक महीना, अ मंथ, किसे? मुझे, यानी कि टू मी। तो इस तरीके से बन जाएगा एक कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया है, एक महीना हो गया है, 2 महीने हो गए, एक साल हो गया है, 4 साल हो गए, 4 मिनट हो गए। इस तरीके के वाक्य हम इट के साथ ऐसे हैज़ बीन और हैड बीन इनका यूज़ कर करेंगे। और देखें यहाँ पर टेंसेस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। हैड बीन पास्ट की बात करेंगे, जैसे कि 10 साल हो चुके थे, मतलब किसी भी काम की कोई कन्वर्जेशन चलेगी, उसी में ये चीज़ निकल कर आएगी कि 10 साल हो चुके थे। तो इट हैड बीन, हो चुके थे, इट हैड बीन, ठीक है, हो चुके थे, इट हैड बीन एज अ सब्जेक्ट इट का यूज़ किया। अब टाइम आ जाएगा कितना? 10 साल, तो 10 ईयर्स। इट हैड बीन 10 ईयर्स, 10 साल हो चुके थे। अब किसे हो चुके थे? उससे 10 साल हो चुके थे, तो टू हिम आ जाएगा। इट हैड बीन, हो चुके थे, कितना समय? 10 ईयर्स, किसे? टू हिम, टू लगाकर हम किसे हो गए थे ये बता देंगे, ठीक है। अब फ्यूचर में देखें, 2 हफ्ते हो गए होंगे, 2 हफ्ते हो गए होंगे, तो इट विल हैव बीन, हो गए होंगे, तो इट विल हैव बीन कितना? 2 वीक्स, 2 हफ्ते, यानी 2 वीक्स। मुझे 2 हफ्ते, अब किसे? मुझे 2 हफ्ते हो गए होंगे, तो हो गए होंगे, इट विल हैव बीन 2 वीक्स। 2 यहाँ पर देखिए, ये 2 ऐसे आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा। 2 वीक्स किसे? टू मी, 2 वीक्स टू मी, किसे हो गए? और समय। चलिए, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस आपने सीख लिए हैं कि कितना समय हो गया है, तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जैसे भी आप सिंपल सेंटेंसेस बना लेंगे खुद से। और एग्जाम्पल्स, एक कॉन्सेप्ट और है इसका, देखिए यहाँ पर टेबल की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की है, ताकि सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए, इट हैज़ बीन, हैड बीन, और यहाँ पर इट विल हैव बीन होगा, ये इट है, ठीक है। यहाँ पर IT इट हो गया। तो इस तरीके से सेम चीज़ है, इट हैज़ बीन, इट हैड बीन, इट विल हैव बीन, दोनों में ही सेम चीज़ है, ठीक है। अब देखिए फ़र्क क्या है।
एक तो है कि किसी को काम करते हुए हो गया है कोई समय, और ये जो काम है ना जारी है, किसी को काम करते हुए, और यहाँ पर किसी को काम करे हुए, ये सेंस है। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो करते हुए और यहाँ पर करे हुए, दो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो होता है इस वाले में ये जो है, ये जो काम है वो अभी कंटिन्यू है, जारी है, और ये काम पहले किया गया। ठीक है, अभी जारी नहीं है। ठीक है, अभी जारी नहीं है और ये वाला जारी है। कैसे? अब किसी काम को करते हुए, जैसे कि खेलते हुए, पढ़ते हुए, कोई चीज़ यानी टीवी देखते हुए, बोलते हुए, तो ये पहचान हो गई किसी को कोई काम करते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए, बोलते हुए, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये कंटिन्यू है, ये वाला काम जारी है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है, यानी ये तो खेलते हुए जारी है, खेले हुए अभी कंटिन्यू नहीं है। किसी को खेले हुए, पढ़े हुए, देखे हुए, बोले हुए, इस तरीके से सेंस निकलेगा। एग्जाम्पल्स देखें। पहले तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मूला है, देखिए इट हैज़ बीन आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा, विल हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, जिस भी टेंस की बात होगी। फिर आप एज इट इज़ टाइम, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, टाइम कितना टाइम जो भी है, किसे, टू समवन, टू मी, टू हर, टू हिम, इस तरीके से है ना। टू के बाद ये आ जाएगा। अब खेलते हुए जो काम जारी है ना, वहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगा देना है। जैसे कि खेलते हुए तो प्लेइंग, पढ़ते हुए तो स्टडिंग, देखते हुए तो वॉचिंग, बोलते हुए तो स्पीकिंग, इस तरीके से। और फिर कोई अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट होंगे तो एंड में आपको लगा देना है। अब यहाँ पर खेले हुए, पढ़े हुए, देखे हुए, बोले हुए, इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर सेम है दोनों का ही। ये काम जो है जारी नहीं है। ठीक है, इट हैज़ बीन, हैड बीन, इट हैड बीन हो गया, इट विल हैव बीन हो गया, फिर टाइम इन्वॉल्व कर देंगे आप, फिर किसे, टू समवन, टू मी, टू हर, टू हिम, टू दैम, इस तरीके से। फिर यहाँ पर खेले हुए तो ये हैविंग आ जाएगा, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखा यहाँ पर डिफरेंस, एज इट इज स्ट्रक्चर, फिर ऑब्जेक्ट तो आपको लगाना है। एज इट इज स्ट्रक्चर है, इसमें वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। देखा यहाँ पर वर्ब में आईएनजी और यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि खेले हुए तो हैविंग प्लेड, पढ़े हुए तो हैविंग स्टडीड, देखे हुए तो हैविंग वॉच्ड, इस तरीके से। बोले हुए हैविंग स्पोकन। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इस तरीके से। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में और आ जाएगा। जैसे कि मुझे खेलते हुए 1 घंटा हो गया है, मतलब जो मेरा खेलना है ना, खेलते हुए, अभी भी मैं खेल रहा हूँ, जारी है, कंटिन्यू है। तो इट हैज़ बीन कितना टाइम, एन आवर, किसे, टू मी, मुझे, क्या करते हुए, खेलते हुए, तो प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम सेंटेंस है, लेकिन मुझे खेले हुए 1 घंटा हो गया, ये तो खेलते हुए और ये खेले हुए, मतलब मैं 1 घंटे पहले खेला था और अभी इस वक्त मुझे यहाँ से लेकर खेले हुए 1 घंटा हो गया है। अभी मैं खेलना जो मेरा काम है ना वो जारी नहीं है। तो क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, मुझे खेले हुए 1 घंटा हो गया है, इट हैज़ बीन कितना समय, एन आवर, इट हैज़ बीन एन आवर, किसे, टू मी, और खेले हुए कितना, खेले हुए, क्या करे हुए, खेले हुए, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग प्लेड, हैविंग प्लेड। तो सेंस के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझकर आपको खुद से ऐसे एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर देखा आईएनजी आ गया, यहाँ पर समय के साथ, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये काम जारी नहीं है। ठीक है, 1 घंटे पहले मैं खेला था, अभी नहीं खेल रहा हूँ, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तुम्हें सोते हुए 5 घंटे हो गए थे। अब यहाँ पर थे यानी कि हैड बीन लगा देंगे। ठीक है, इट हैड बीन 5 आवर्स, किसे, तुम्हें, टू यू, स्लीपिंग। ठीक है, सोते हुए जो काम था वो जारी था 5 घंटे तक, ये बताना चाह रहे हैं। अब तुम्हें सोए हुए 5 घंटे हो गए थे, मतलब हो सकता है 5 घंटे पहले आप सोए थे और 5 घंटे से आप कोई काम अपना कर रहे हैं, तो 5 घंटे पहले सोए थे, अभी जारी नहीं है। ठीक है, अब ये हैड बीन वाला यानी पास्ट की बात हो रही है। तो इट हैड बीन 5 आवर्स, किसे, टू यू, क्या करते हुए, क्या करे हुए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग स्लेप्ट, यानी कि सोए हुए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सोते हुए और यहाँ पर सोए हुए, डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि
इस फिल्म को देखते हुए 2 घंटे हो गए हैं और काम अभी भी जारी है, फिल्म को देखना कंटिन्यू है। तो इट हैज़ बीन 2 hours वॉचिंग, ठीक है, वॉचिंग दिस मूवी। अब यहाँ पर देखिए, इस फिल्म को देखे हुए 2 घंटे हो गए हैं, यानी कि 2 घंटे पहले देखी मैंने। ये जो फिल्म थी, ये मूवी थी, 2 घंटे पहले देखी, ठीक है। और यहाँ पर जारी है, यहाँ पर जारी नहीं है, कंटिन्यू नहीं है काम। तो इट हैज़ बीन 2 hours हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग वॉच्ड दिस मूवी, ठीक है। इट हैज़ बीन 2 hours हैविंग वॉच्ड दिस मूवी। इस फिल्म को देखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो 2 hours के बाद जो है, यहाँ पर 2 प्लस किसे, यानी मुझे, उसे, हमें, ठीक है, इस तरीके से नहीं था। आप चाहे तो ऐड कर ले, मुझे इस फिल्म को देखते हुए 2 घंटे हो गए, तो इट हैज़ बीन 2 hours टू मी वॉचिंग दिस मूवी। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। सिमिलर सेंटेंस है, बस किससे हो गए हैं वहाँ पर मेंशन नहीं था, यहाँ पर मैंने बता दिया है। इट हैज़ बीन 2 hours टू मी, मुझे, हैविंग वॉच्ड दिस मूवी। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना लेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखें, यही हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलग है। इसमें समय की बात होती है, इसमें भी टाइम बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो यही कंफ्यूज करते हैं और यही चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है रोज़ाना आपके, ठीक है, ग्रामर में हो चाहे स्पोकन में हो। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर भी यूज़ करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। यहाँ पर जो करता है ना, उसकी स्टेट की, उसकी अवस्था की बात की जाएगी कि करता कैसा है, करता कैसा है, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, खुश है या फिर दुखी है, इस तरीके से। और क्या हो सकता है, जो भी, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा, उसकी स्टेट, उसकी अवस्था, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है, कहाँ पर है, घर पर है, छत पर है, इस तरीके से ये सब कुछ हम बताएंगे। कोई एक्शन नहीं होगा इनमें और समय की बात तो होगी। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को भी अगर आप कभी कंफ्यूज रहे हैं लेकर इस कॉन्सेप्ट को, तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो मेरा जो तरीका रहेगा बहुत सिंपल रहेगा, हर किसी को समझ में आ जाए। ताकि यहाँ पर भी टेबल की हेल्प से मैंने समझाया है। देखिए, वह खुश है, तो हम बोलते हैं कि वह खुश है, तो इसको हमने सिंपली ही इज़ हैप्पी, हमने क्या किया, ही इज़ हैप्पी, इस तरीके से बना लिया, ही इज़ हैप्पी। अब यहाँ पर टाइम ऐड कर देते हैं कि वह 2 दिन से खुश है, तो हम इस तरीके से नहीं बोल सकते कि ही इज़ हैप्पी फॉर 2 days, इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो इसको बताने के लिए जो टाइम के साथ यूज़ होता है ना, वह खुश है तो ठीक है, ही इज़ हैप्पी, लेकिन वह 2 दिन से खुश है, तो यहाँ पर हम सहारा लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग, हैज़ बीन का, हैव बीन का और हैड बीन का। तो खुश है तो यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ होगा, ही हैज़ बीन हैप्पी फॉर 2 days, ही हैज़ बीन हैप्पी फॉर 2 days। उम्मीद है आपको इस एक एग्जाम्पल से ही जो आपका सारा कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। लेकिन मैं आधे और एग्जाम्पल दूंगी तो हमेशा के लिए आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। जैसे कि वह शादीशुदा है, तो सिंपली ही इज़ मैरिड, वह शादीशुदा है तो ही इज़ मैरिड, लेकिन समय जोड़ दिया कि कब से, फिर हमने क्या किया, समय जोड़ दिया, वह 5 साल से शादीशुदा है, तो ही हैज़ बीन मैरिड फॉर 5 years, फॉर 5 years। तो फॉर का यूज़ कर लें। अगर अनिश्चित समय है, ठीक है, अनिश्चित, हमको पता नहीं है। अब अगर हमने फिक्स्ड है कि 2000 में हुई शादी, वो मेंशन करना आपको 2021 में, जो भी, ठीक है, तो यहाँ पर वो फिक्स्ड होगा, तब हम सिंस का यूज़ कर देंगे। और फिक्स्ड नहीं है, कौन से 5 साल, हम अभी से गिने या 2 साल पहले से गिने, ठीक है, तो फिक्स्ड नहीं है, तो वहाँ पर फॉर, नहीं तो सिंस का अगर फिक्स्ड है तो ही हैज़ बीन मैरिड फॉर 5 years। तो सिंस और फॉर का जो किस्सा है ये आपको समझ में आता ही होगा पहले से ही, जब आपने टेंस पढ़े होंगे, ठीक है। बस एक सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर समय निश्चित है, ठीक है, समय निश्चित है, डेफिनेट है, तो वहाँ पर सिंस का यूज़ कर देंगे, ठीक है, और नहीं है तो फॉर का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फिक्स्ड टाइम नहीं बताया है, ठीक है,
5 ईयर्स तो बता दिए हैं, अगर हम काउंट करें तो इस समय से करें, कब से करें ये नहीं पता है। चलिए अब देखिए अगला एग्जाम्पल, वह बीमार है तो ही इज़ इल। अब टाइम जोड़ दिया, वह 2 दिन से बीमार है तो ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। अब यहाँ पर भी फॉर का यूज़ किया है, ठीक है, फॉर का। अगर सिंस मंडे आ जाता, मंडे से बीमार है तो वहाँ पर फिक्स्ड हो जाता, सुबह से बीमार है तो सिंस मॉर्निंग हो जाता, फिक्स्ड हो जाता। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर तो निश्चित नहीं है, 2 दिन से बीमार है, 2 के 3 भी हो सकते हैं। चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स से आपको हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा और हैड सभी सब्जेक्ट के साथ आता है। तो यहाँ पर अगर टाइम दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का सहारा लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इट के साथ हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी टाइम होता है लेकिन क्या सेंस जा रहा है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए तो इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद से काफ़ी सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।